जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं देर न करते हुए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके देखो बच्चों, चाहे इसको। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके देकर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो आइए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहर केंद्र था। नियोजित मीन्स होता है बच्चों, आगे उनके भविष्य के बारे में किस तरह निर्णय लेते हैं, यानी जो शहर होते हैं उनके भविष्य के बारे में किस तरह निर्णय लिया जाए। नियोजित शहर केंद्र था, शहरी केंद्र था। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जब बच्चों निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 आप लोग ऐसे लिखेंगे बना के। देखो, बहुत कठिन नहीं है। एक नियोजित शहरी केंद्र, एक नियोजित शहरी केंद्र, आप नियोजित समझ गए बच्चों, यानी भविष्य के बारे में कैसा प्लान होना चाहिए उस शहर के बारे में। एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक विस्तृत, विस्तृत माने होता है लंबा यानी बड़ा, विस्तृत तथा जो है नियोजित शहर था। यह शहर दो टीलों पर बना था। एक टीला जो है ऊंचा किंतु छोटा या छोटा था। पूरा पुरातत्वविद यानी पुरातत्व में जो खुदाई उदाई करवाता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्व इसे जो है दुर्ग मानते हैं। यह टीला यह टीला मजबूत किलेबंदी अथवा दीवारों से जो है बच्चों घिरा है। निचला टीला जो है अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत तथा नीचे बना था। यह विस्तृत क्षेत्र मुख्य नगर माना जाता है। सुनियोजित निचला शहर, अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग, सुनियोजित निचला शहर। देखो, सुनियोजित किसे कहते हैं बच्चों? सुनियोजित शहर उसे कहते हैं जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, जिसके चारों तरफ हरियाली हो, चौड़ी 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 शहर हो, मतलब अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से बनाया गया हो। सुनियोजित निचला शहर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। देखो, मोहनजोदड़ो के निचले भाग में अनेक मकान प्राप्त हुए। ये मकान सुनियोजित प्रकार से निर्मित किए गए थे। मुख्यतः यहाँ के जो है मकान एक मंजिल के होते थे। कुछ मकान 2 तथा 3 मंजिल के भी जो है थे। समझो, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से जो है घरों, ये गलत है, घरों के दरवाजे सामने सड़क पर ना खुलकर, सामने सड़क के ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे जो है। और बच्चों, घरों में समानता मध्य में एक विस्तृत एक आंगन हुआ करता था, जिसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे, जिसके चारों तरफ कमरे होते थे। घरों में ही पानी के लिए कुएं होते थे। जो कुएं होते थे बच्चों घर में ही होते थे, पीने के लिए जो पानी कुएं होते थे घर में होते थे। सुदृढ़ जल विकास व्यवस्था, सुदृढ़ मतलब मजबूत जल निकास व्यवस्था, आप लोग समझ गए होंगे, यानी जल निकलने की जो है व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की जल विकास व्यवस्था जो है अत्यंत सुदृढ़ थी, मजबूत थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई नालियाँ होती थी। ढकी हुई नालियाँ मोहनजोदड़ो नगर को जो है स्वच्छ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला है विस्तृत सड़क निर्माण। मोहनजोदड़ो में सड़कों का एक विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती थी। सड़कों की जो है चौड़ाई 9 से 33 फुट तक हुआ करती थी, और 33 फुट चौड़ी सड़क को जो है विद्वान राजकीय सड़क मानते थे। जो विद्वान थे उसको राजकीय सड़क मानते थे। हालांकि विशाल एवं सार्वजनिक अन्नागार बच्चों, विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। देखो कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक से 1 नंबर पूछा जाता है कि स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बच्चों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखो ट्रिक्स कैसे याद करेंगे हम लोग। देखो, जब गोपियाँ जो होती थी, हम लोग चलेंगे थोड़ा श्री कृष्ण से संबंधित। तो जहाँ बच्चों गोपियाँ नहाती थी उसे स्नानागार मान लीजिए। गोपियाँ स्नानागार में नहाती थी और मोहन क्या कहते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण को मोहन भी कहते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं। तो गोपियाँ जब स्नान करती थी तो मोहन क्या करते थे बच्चों, कपड़ा चुरा लेते थे उन लोगों का। कपड़ा चुरा कर देखो पेड़ में जो जाके जो है उसमें डाल देते थे, चुरा के रख देते थे। तो मोहन से बना बच्चों मोहनजोदड़ो, और स्नानागार से बना लेंगे स्नानागार, यानी स्नानागार साक्ष्य कहाँ से मिले हैं,
मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहन कपड़ा चुराते थे जब गोपियाँ स्नानगृह में नहाती थी। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। देखो मोहनजोदड़ो में एक विशाल तथा सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। यह जो है यह विशाल स्नानागार 39 फुट लंबा तथा 23 फुट जो है चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ थी। स्नानागार से पानी को जो है बाहर निकालने के लिए जो है समुचित व्यवस्था की गई थी तथा स्नानागार में जल समीप ही बने कुओं से आता था। स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी। स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे जो है कमरे बने थे जो कपड़े बदलने के लिए जो है प्रयोग किए जाते थे। समझ बच्चों। विशाल अन्नागार समझ गए हो, जहाँ अन्न वगैरह रखा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है। यह अन्नागार 150 फुट लंबा तथा जो है 75 फुट जो है चौड़ा था। इस अन्नागार जहाँ अन्न वगैरह जैसे गेहूँ चावल सब अन्न के अंतर्गत आते हैं। अन्नागार के आसपास के स्रोतों से प्राप्त खाद्यान्न भरा जाता था। खाद्यान्न मतलब खाने वाली वस्तुएं, खाद्यान्न जैसे गेहूँ चावल जौ, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न भरा जाता था। यह जो है विशाल अन्नागार यह विशाल अन्नागार यह भी हमें दिखाई देती है। उपयुक्त बिंदु स्पष्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो अत्यधिक विशिष्ट नगर था। विस्तृत सड़कों तथा समृद्ध सांस्कृतिक पुरातात्विक सामग्री के रूप में दिखाई देता है।